जय श्री कृष्णा। 10 नवंबर से 16 नवंबर मेष राशि वालों के लिए कैसा है देखने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेष राशि है, मंगल की राशि है, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन, खास खास चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉम्बिनेशन अभी बड़ी क्लोज पोजीशन में है। दर्द से बचने की जरूरत है। एक सिस्टम होता है ज्योतिष में, उसके हिसाब से आठवीं और पहली राशि का एक संबंध होता है, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन लग्न पर भी दृष्ट हुआ। तो आपको दर्दों से बच के रहना है, कॉन्स्टिपेशन, किसी तरह की और तकलीफों से, और उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। फाइबर रिच डाइट लें, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ये कॉम्बिनेशन बहुत एक्यूट कंडीशन के अंदर है। बुध वक्री है, इसलिए थोड़ी मदद मिल रही है। अगर मार्गी होते तो शायद और घातक साबित हो सकता था। ऐसा बहुत कोई खतरनाक नहीं है। बाएं पैर में, दाहिने में दर्द होना चाहिए, शोल्डर में, कमर के दर्द हो सकते हैं, सिर में भारीपन है, लेकिन ये सब कारण मंगल की वजह से है, जो अष्टम भाव में आपको एसिडिटी दे रहे हैं। जिनकी लग्न मेष है उनको ऐसे ध्यान रखना है। राशि है, मानसिक तनाव में रह सकते हैं किसी वजह से, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो वक्त निकल जाएगा। दूसरी बात क्या है, चंद्रमा यहाँ पर है जिसके ऊपर मंगल और राहु की दृष्टि हो गई। चंद्रमा बड़े एक्सप्लोरिंग है, मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में चंद्रमा आपके चल रहे हैं 10 तारीख तक। 11 तारीख को ये, 10 तारीख की ही दिन में ये 1 बजे करीब कर्क राशि में आएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी वीक की शुरुआत होती है, चंद्रमा वर्गोत्तम में है, एक बहुत अच्छा साइन है। ये कर्क राशि में गुरु है जो वर्गोत्तम में है, इससे अपने द्वादश में चंद्रमा गए, मंगल की इस पर दृष्टि हुई, तो ये आपके एसेट प्रॉपर्टी इनको लेकर के कुछ कंसर्न बता रहा है। ठीक है, चंद्रमा अच्छे हैं, स्टेबल पोजीशन में है, ट्रेवल करा सकते हैं। छठे भाव पर सूर्य केतु जो है, इसको थोड़ा सा कर रहे हैं, तो आपकी बाधाएं दूर हो रही हैं, आपको प्रगति मिल रही है, स्ट्रेस के साथ काम भी हो रहे हैं। चतुर्थ में बैठे हुए गुरु आपको मदद कर रहे हैं। गुरु वर्गोत्तम में है, गुरु आपके 12th लॉर्ड भी हो गए और भाग्य के कारक भी हो गए। गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में है। और सबसे खास बात क्या है कि 10 तारीख को दिन में 1:30 बजे से चंद्रमा आपके कर्क राशि में आते हैं। ये चंद्र गुरु का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, जिसे गजकेसरी योग अक्सर बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी है, माप, एसेट को लेके बहुत अच्छा है, मान सम्मान को लेके बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी को लेके बहुत अच्छा है, और ओवरऑल आपको एक स्टेबिलिटी देता है। अब होता यह है कि ये कॉम्बिनेशन जो है आपका 11 तारीख के बाद में बहुत एक्सप्लोरिंग होते हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र बदल जाते हैं, तो और भी ज्यादा एक्सप्लोरिंग है। इसका मतलब यहाँ कुछ एसेट की डील भी हो सकती है। आपकी आपकी नौकरी पेशा है, अगर आप, क्योंकि सूर्य की पोजीशन जो गुरु के साथ में बन रही है, इसलिए कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए बहुत खास फायदेमंद होगा। और 11 तारीख के बाद ये कॉम्बिनेशन आपको और ज्यादा मददगार होगा। तो ये कॉम्बिनेशन की दृष्टि दशम भाव पे है, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी देगा। ये 10वीं राशि हो गई। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर भी है, प्रोफेशनल चेंज इन बेटर मीन्स, अच्छे फायदे के लिए प्रोफेशनल प्रोफाइल में चेंज होना। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग इस तरह के हैं, उन लोगों के लिए प्रोफेशनल फायदा हो सकता है, कुछ अच्छी पोस्टिंग, अच्छी जगह मिल सकती है। अगला बात हुई कि ये हो गया, और इसके बाद इसमें एक अच्छे कॉम्बिनेशन ये चल रहे हैं कि इस शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि हो गई। राहु और मंगल की दृष्टि चंद्रमा को भी बड़ा एक्सप्लोर कर रही है, बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर है। बुध और मंगल जो हैं ये बड़े सीज्ड हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लोर कर रही है। तो एक्सप्लोरेशन में होता है कि जो, क्योंकि जन्म पत्री का असर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक 3 तरह से देखते हैं। अगर शारीरिक तौर पे कोई तकलीफ है तो वो भी बढ़ेगी, आर्थिक बढ़ रही है तो वो भी बढ़ेगी, मानसिक है तो मानसिक तनाव है या आपको रिलैक्स है तो वो भी बढ़ेगा। यानी ये चीजें बढ़ रही हैं। हेल्थ का ध्यान रखना है, बाकी ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, ध्यान रखने की जरूरत है, इसका फायदा उठाएं। और इसके बाद में 10 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में है, 13:03 से, 13:03 से शाम को 18:50 तक में चंद्रमा है। और उससे पहले भी चंद्रमा मिथुन में वर्गोत्तम में, यानी 10 तारीख आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी अच्छे काम के लिए। कोई आपकी मुहूर्त करना हो, शुरुआत करनी हो, जिसके लंबे अपने को रिजल्ट देखने, उसके लिए 10 तारीख बहुत अच्छी है। 12 को चंद्रमा सिंह राशि में आ रहे हैं, और 12 तारीख को सिंह राशि में चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे। इससे चौथा स्थान में ये हो गई, तो ये थोड़ा स्ट्रेसफुल है। राहु केतु के साथ में वैसे भी थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, सेंसिबल बना देगा, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। 15 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में चंद्रमा शनि से दृष्ट होकर रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, ट्रैवल करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं।
प्रॉपर्टी एसेट को लेकर रिशफल करवा रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, कामकाज को लेकर के सोच विचार हो रहा है, क्या करें कैसे करें, कुछ बदलाव आ रहा है काम के अंदर या कुछ भी इस तरह की चीजें अपन मान सकते हैं। ये सारी चीजें आ रही हैं। और इसमें खास बात क्या होती है कि केतु सूर्य के साथ में आने से चंद्रमा थोड़ा स्ट्रेस में आ गया, यानी वर्क का स्ट्रेस है, चेंज का स्ट्रेस है, काम के परिवर्तन को लेकर के स्ट्रेस है। और इस वीक के अंदर सबसे खास बात है कि 15 तारीख को मंगल वर्गोत्तम में चले जा रहे हैं वृश्चिक राशि में। ये एक बहुत बड़ा साइन है, मंगल का वर्गोत्तम में आना 15 तारीख के बाद से इंपॉर्टेंट है। आपका लग्नेश है मंगल, आपकी पोजीशन और स्ट्रेंथन होगी। कुल मिला के बहुत अच्छा समय है। और 16 तारीख को एक सबसे बड़ी घटना जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश होता है, और सूर्य जब यहाँ आ जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा एक्सप्लोरिंग हो जाता है। और बहुत एक्सप्लोरिंग होने की वजह से आपको मदद मिल रही है इसकी। आप एग्रेशन से बचें, बोलने में कंट्रोल रखें, और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, इसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इसका फायदा उठाएं, ढीले नहीं पड़े। अच्छे समय में फायदा उठाना चाहिए, मजबूत होके प्रयासरत होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।